Hello guys, today we will study about class 10th mathematics chapter quadratic equation. Okay, द्विघात समीकरण. अब द्विघात समीकरण में हम इसके हिंदी पार्ट समझेंगे. द्विघात माने दो घात. द्विघात माने दो घात मतलब टू पावर, मतलब हाईएस्ट डिग्री जिसकी हो क्या टू. सबसे बड़ी घात क्या हो, सबसे बड़ी घात क्या हो टू, तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण. समीकरण तभी बोलेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हो, मतलब इक्वल टू हो कुछ, तभी उसको समीकरण बोलेंगे. जब तक समीकरण नहीं रहेगा तब तक उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. अगर इक्वल टू नहीं है तब उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, अगर इक्वल टू दिया है तब उसको बोलेंगे समीकरण. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अच्छा अब डिफिनेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी in which the highest degree of a variable is 2. ठीक है, अगर किसी भी समीकरण में उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जैसे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर मतलब एक्स, चाहे एक्स के फॉर्म में हो चाहे वाई के फॉर्म में हो. तो अभी जो एक्स है इसमें एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है. ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2. ठीक है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है. ठीक है, और बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक. गुणांक माने गुणा का अंक, गुणा का अंक मतलब जिस अंक से एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, ए से. ठीक है, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक. ठीक है, और सी क्या है, कांस्टेंट, अचर है. ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, कोई भी पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो हम तुरंत बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. 0 जरूर लगाना है, बराबर इक्वल टू करके जरूर कुछ ना कुछ लगाना है, तभी हम इसको बोलेंगे कि समीकरण है. अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो समीकरण नहीं है, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. ठीक है, जहाँ पे ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है. ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्यों, अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब एक्स के पावर मैक्सिमम डिग्री 2 बचेगी ही नहीं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे ही नहीं. ठीक है, तो वेयर ए शुड नॉट बी 0. ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका. अब हम थोड़ा चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. फाइंड which of the following is
क्वाड्रेटिक इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ठीक है, कौन सा? पहला 3x² + 4x + 5 = 0। बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम चेक कर लेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब उसमें सिर्फ सीधे सीधे मैच हो रहा है। सबसे बड़ी घात क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 2 है। एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन, -9x + 5x² = -5। अभी इसको बताना है कि नहीं। अब हम पूरे को एक तरफ लेके चले आएंगे। -9x + 5x² -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 = 0। अब इसको हम थोड़ा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो हम पहले लिखते हैं, पहले x की सबसे बड़ी घात प्लस फिर उससे छोटी घात 9x प्लस कांस्टेंट वाला 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री = 2। सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से पता करते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन है 3x²। क्वेश्चन है फाइंड a, b एंड c। क्वेश्चन है 5x² + 9x + 5 = 0। अब कंपेयर कर दो, ए बी सी निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो a की जगह पे कितना है? 5 है। b की जगह पे कितना है? 9 और c की जगह पे 5। दूसरा क्वेश्चन मान लो -9x + 6x² - 9 = 0। अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। लिख लो व्यापक रूप में। कैसे लिखेंगे व्यापक रूप में? 6x² - 9x - 9 = 0। मैंने बोला ना पहले इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप डिग्री में लिखेंगे। वेरिएबल जो है उसको चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग में चाहे जैसे लिखो। तो हम पहले सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात x की फिर कांस्टेंट वाला। अब कंपेयर कर दो ax² + bx + c = 0। अब देखो a की जगह पे कितना है? 6 है। b की जगह पे -9 और c की जगह पे -9। ठीक है, इस तरह से a b c कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि x² + 3 क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करो पहले ax² + bx + c = 0। अब देखो x² + bx नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0x + 3 = 0। तो क्या हो जाएगा? अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री मतलब घात कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण है। मैंने क्या बोला था पीछे कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाएगा चलेगा, c 0 हो जाएगा चलेगा,
लेकिन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ में। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, पावर जिसका मैक्सिमम है 2। जब वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो डिग्री 2 बचेगा ही नहीं, तब उसको हम समीकरण द्विघात समीकरण बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 क्या है? चेक करना है कि चेक whether the following are quadratic or not। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्यूशन तो कैसे करेंगे? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो किसके फार्मूले पे है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2x, 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर 2 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 3। ये वाला किसके फार्मूले पर खुला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। पूरा का इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से माइनस 2x खत्म, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पर है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इधर हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। यस, ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर बात करें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की चेक करना है, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ओके, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3, फिर -2 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। ओके, तो क्या जाएगा? x माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। पूरा को एक तरफ लेके आएंगे, x माइनस 2x कितना हो जाएगा? -x। इस तरफ को इधर लगाएंगे, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहीं पर इसमें कहीं पर ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे नो, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। अब कैसे करेंगे? इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, पहले इसका इसके साथ में x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इसका x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3
माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। पूरा का एक तरफ लेके आएंगे, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखो नो, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल एक्स इज 1। मतलब एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है, 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आगे वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्यूशन देखो इसका। अब x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस x का 1 में करेंगे x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1। अब x का x में करेंगे x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5। क्या हो जाएगा, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। पूरे को इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, इसको इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसको बोलेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, ओके, बिकॉज ऐसा नहीं। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे पता चले कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन भी आते हैं एक्सरसाइज में, अब हम देखेंगे कैसे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम एक्सरसाइज का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। हाँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस दी हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन दी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाने का है। कैसे बनाएंगे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर
इज 1 more than twice its breadth। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है, और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो मीटर में है, कितना है, 1 more than twice its breadth, उसके चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। जो लेंथ है, जो लंबाई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो कितनी है, उसके चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अगर मान लें कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर मान लें कि ब्रिड्थ जो है, क्या ब्रिड्थ एक्स है, ये वाली जो है एक्स है, ये ब्रिड्थ है, और ये लेंथ है, ये लेंथ है। तो कह रहा जो लेंथ है एल जो है वो क्या है, इसकी चौड़ाई के दोगुना, चौड़ाई एक्स का दोगुना, ठीक है, दोगुने का से एक ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कितना है लंबाई, 2x + 1। अगर चौड़ाई x है तो इसके दोगुने से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2x + 1 इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, अब इसको बनाने का है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई वो है चौड़ाई, लंबाई कितना, 2x + 1 इंटू एक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 528 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1। ओके, तो क्या जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 528, तो क्या जाएगा 2x², इसको पूरे एक तरफ लेके जाएंगे, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, क्यों कि रिप्रेजेंट कर दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ओके, अगर हमसे लेंथ और विड्थ निकालने के लिए करता तो हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया उसके फॉर्म में। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ना सीखेंगे सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से, वर्णखंड विधि से, और फार्मूले से, डायरेक्ट फार्मूले से, श्रीधराचार्य के फार्मूले से, और इसके रूट फाइंड करना सीखेंगे, मीन्स इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, उस पर हम अलग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।